हेलो, अंशु शर्मा। आज का टॉपिक है हमारा एजुकेशन सिस्टम आफ्टर कॉलोनाइजेशन। सो जो डार्क फोर्सेस थे आफ्टर कॉलोनाइजेशन, वो स्लेवरी में, टॉर्चर और लूट में उन्होंने इंडल्ज किया ऑफ द नेटिव पीपल, और फिर प्लानिंग से उनके सारे रिसोर्सेज ले लिए। एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि लोग काफ़ी सफ़र किए, उनकी सेल्फ एस्टीम लोअर हो गई, उनका प्राइड लोअर हो गया, और उनका लोकल बिजनेस भी ख़त्म हो गया। आज बहुत कम लोगों को ये पता है कि वो ऑर्गेनाइज स्लेवरी जो थी उस टाइम, वो अब एजुकेशन सिस्टम के अंदर आ गई है विथ इंटेंशनल प्लानिंग। तो आफ्टर यूके एंड फ्रांस एंड अदर कंट्रीज, उन लोगों ने जब कॉलोनाइजेशन अपनी कॉलोनी छोड़ी, तो उन्होंने अपने पीछे एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी छोड़ दिया। और वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन सारी आज वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में रन कर रहा है। और मज़ा ये है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस भी नहीं है, और कोई इसको अपोज भी नहीं कर रहा। तो बच्चों को शुरू से ही स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि जिसमें लर्निंग पढ़ाई जाती है कि कोई चीज़ पढ़ाई है और उसको आप मगअप करके दोबारा एनकरेज अपने एग्ज़ाम में दे दो। तो फ्री थिंकिंग तो पढ़ाई नहीं जा रही है। एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल भी नहीं पढ़ाया जा रहा कि जिसके अंदर कि भाई हम अपनी ही कोई काम अपना शुरू करें। तो जो बच्चों को है उनको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है कि तुम दूसरों के लिए काम करोगे, अपने लिए काम नहीं करोगे। तो आजकल बड़ी ये हंसी की बात है कि बिजनेस डिप्लोमा भी करके और डिग्री करके भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, अपना काम शुरू नहीं कर रहे। तो 20 इयर्स की इस तरह जो प्रोग्रामिंग हो रही है स्कूल के अंदर, वो जो बच्चे उस प्रोग्रामिंग से निकलते हैं तो वो अपने कंडीशनिंग को छोड़ ही नहीं पाते। होना तो क्या चाहिए कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल बेस होना चाहिए, जिससे आप अपना काम करें, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। और हमें सर्टिफिकेट भी उसी के लेवल के मिलने चाहिए कि हमको ये काम आता है तो हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। तो और एक चीज़ और हो रही है कि ह्यूमन बीइंग्स को नेचर के बारे में बताया ही नहीं जा रहा, ना उनको नेचर के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो ये टीचिंग एंड लर्निंग एक्चुअली क्या होने चाहिए, उसको हमको डे टू डे के लाइफ के साथ कंबाइन करना चाहिए। तो आजकल ये जोक भी चल रहा है व्हाट्सएप पे कि जो 50 इयर्स ओल्ड आदमी एक अपने टीचर को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि वो ट्रिग्नोमेट्री की वो इक्वेशन साइन और कॉस थीटा की कब यूज़ करेगा लाइफ में, और टीचर कहता है कि कभी भी नहीं। तो वो कहता है फिर मुझे इतना क्यों पढ़ाया था। तो ये सब साइंस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, जो क्लास से निकल रहे हैं, फिर हम कंपनियों में जॉब ढूंढ रहे हैं हमारे बच्चे, और उसके बाद कॉरपोरेशंस में जॉब ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद मोस्ट कंट्रीज अपने पुराने सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, स्पेशली इंडिया जो गुरुकुल सिस्टम था, उसको वो भूल गए हैं, और समझ नहीं आ रहा कि उनको उस सिस्टम को दोबारा कैसे लेके आए। तो वो सिस्टम स्किल बेस्ड था। उसमें क्या होता था कि आप जो अपनी फैमिली का बिज़नेस कर रहे हैं या अपना बिज़नेस कर रहे हैं, और या किसी और के लिए भी चलो काम कर रहे हैं, तो आपको वो स्किल आती है। ये इम्पोर्टेंट है। सबको बड़े-बड़े मैथमेटिक्स के और फिज़िक्स और केमिस्ट्री की इक्वेशन पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, टिल यू नीड देम। अगर उसको काम में ज़रूरत है तो ज़रूर पढ़ो। तो अभी भी हम देखते हैं कि कहीं लोकल बिज़नेसेस में ऑल ओवर द वर्ल्ड टेलरिंग की शॉप्स हैं, ट्रेड है, ब्लैक स्मिथ की शॉप्स हैं, फूड हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और बेकरी की भी शॉप्स हैं, जो लोकल एरिया को सर्व करती हैं। अब लार्ज कॉरपोरेशन उनको भी ख़त्म करना चाहता है। तो ये चीज़ हमको अवेयर होनी चाहिए, और एवरी ह्यूमन की जो लोकल नीड है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो लार्ज कॉरपोरेशंस उसको टेक ओवर कर लें डोमिनेंस से। सो दिस सर्विस एटीट्यूड कि आप दूसरों की सर्विस करो,
दिस इस सर्विस एटीट्यूड ने बहुत सारे बिजनेसेस खत्म कर दिए हैं। और कॉन्सिक्वेंटली क्या है कि बहुत सारे फार्मर्स और लोकल बिजनेस वालों के बच्चे अपने एरियाज को छोड़ छोड़ के सिटी में जॉब्स करने चले गए हैं। पर ट्रुथ ये है कि ह्यूमंस हम लोग फ्लरिश करते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं व्हेन वी सर्व ईच अदर। हम एक दूसरे को जब हम सर्विस करते हैं तो तब हमको अपनी वैल्यू नज़र आती है और हमारी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है कि ये जो लोकल बिजनेसेस थे हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सिखाते थे। अब धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो ये ज़रूर है कि डेवलपमेंट से हमको कंट्रीज़ की रोड्स बनानी है, बड़ी-बड़ी शिप्स भी बनानी है, पोर्ट्स भी बनाने हैं और एक दूसरी बिग कंट्रीज़ को हमको कनेक्ट भी करना है। पर उ लोकल बिज़नेस को भी हमको सर्वाइव करना है। सारी कॉर्पोरेशंस को लोकल बिज़नेस लेवल तक पहुँचना ठीक नहीं है। इसलिए एक चाइना ऐसी कंट्री थी जिसको स्लेव लेबर मशीन की तरह यूज़ किया और उसने चाइना ने सारी छोटी-छोटी चीज़ें लाइक टूथपेस्ट जो छोटी-छोटी हमारी चीज़ें हैं जो लोकल लोग बना सकते थे, उसको भी चाइना से हमने खरीदना शुरू कर दिया। एंड दे चाइनीज़ भी कई चाइनीज़ भी सफ़र किए क्योंकि उनको बोला गया कि एक बच्चा करो। अब एक बच्चा जो बड़ा हो गया है वो अपने बच्चे को भी पालेगा और 4 ग्रोन अप एडल्ट्स को भी पालेगा। तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है ये सब करना और उसको स्ट्रेसफुल लग रहा है। और फिर क्या हो रहा है इसमें क्या डेंजर हो गया है पीछे कि जो बाकी की कंट्रीज़ थीं जो अपने काम खुद करती थीं एट द लोकल लेवल, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उनकी सेल्फ रिलायंस ही ख़त्म हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें हमको अवेयर होनी चाहिए पहली बात तो, फिर हमें अपनी कम्युनिटी को बताना चाहिए। और धीरे-धीरे एक बैलेंस को हमको रीच करना चाहिए कि लार्ज कॉर्पोरेशंस विल स्टे, उनका काम लार्ज बिज़नेस को देखना है। पर हम अपने लोकल बिज़नेस को भी देखें, उसको प्रमोट करें, उसको सपोर्ट करें और उनको अवेयर करें, उनको पढ़ाएँ, उनको लोकल स्किल्स सिखाएँ और एडल्ट्स और बच्चों को भी फ्री थिंकिंग सिखाएँ। नॉट कि भी सारी ज़िंदगी तुमको सर्विस करनी है, अपना भी काम देखो धीरे-धीरे। और ये हमें ध्यान रखना है कि हम उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितनी हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स इन मैनी कंट्रीज अ माइग्रेशन हैज़ टेकन प्लेस और वन कंट्री से लोग छोड़ के दूसरी कंट्रीज में चले गए हैं। तो ये हमारे पास ज़रूरी ये है कि हम उन लोकल लेवल पे उस मल्टी कल्चरल सोसाइटी को भी एकोमोडेट करें और उनको भी साथ अपने जोड़ें और उनके साथ काम करें। तो इसलिए ये आज की करंट ये नीड है कि हम वेरियस को कल्चर्स को भी लेके काम करें एट अ लोकल लेवल। और ये ही इम्पॉर्टेंट है कि जिससे हमारी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आएगा, हम एम्पावर होंगे और ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अब हम एक ही कंट्री के नहीं रहे हैं, हम बहुत सी कंट्री के और नहीं तो विद इन द कंट्रीज़ वेरियस कम्युनिटीज़ हैव आल्सो माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो हम ये सब चीज़ों को एकोमोडेट करके चलें और नया एजुकेशन सिस्टम शुरू करें एट द रूट लेवल। सो ये सब आज मैं बताना चाह रही थी आपको। थैंक यू फॉर लिसनिंग और फिर मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलूंगी।